नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का आएगा उसमें देखेंगे हम प्रेपरेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। हमने देखना है कि नाइट्रिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं HNO3। ठीक है, HNO3। और अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड किस तरह का स्ट्रक्चर है, पिछली बार जो मैंने टॉपिक आपको करवाया था ऑक्सो एसिड्स वाला, उसके अंदर भी हमने देखा था ये स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, ये आ गया हमारा सबसे पहले तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले तो नाइट्रिक एसिड को कॉमर्शियली जो है लार्ज स्केल के अंदर जो प्रिपेयर किया जाएगा उसको किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डिस्क्राइबली आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो इसको कमर्शियली प्रिपेयर किया जाएगा कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ऑस्टवाल्ड प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ना है। आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, या एक्सप्लेन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, मेनली इसके अंदर है क्या, अब देखिए ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है क्या। इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एयर। इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया by air at 500 Kelvin temperature, 9 bar pressure, and in the presence of platinum and rhodium as a catalyst। ठीक है, मीन्स ये प्रोसेस किस तरह से किया जाएगा, इसके अंदर हमने करनी है बेसिकली अमोनिया की ऑक्सीडेशन। ठीक है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। ठीक है, एट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर। और इसको एक्टिव करने के लिए जो कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वो कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लेटिनम और रोहिडियम। ठीक है, ये दो कैटालिस्ट है। इन दोनों में से चाहे एक भी यूज़ कर लो, और लिख देता हूँ। ठीक है, चाहे एक भी यूज़ कर लो तब भी रिएक्शन प्रॉपर तरीके से टेक प्लेस करेगा। अब इसके अंदर क्या रिएक्शन टेक प्लेस करता है, सबसे पहले अमोनिया जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अमोनिया गैसेस नेचर वाला, ऑक्सीजन जो गैस है इसके साथ रिएक्ट करेगा। कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर को रखना है 500 केल्विन, 9 बार प्रेशर रखना है। या तो आप प्लेटिनम यूज़ कर लो, चाहे आप रोहिडियम यूज़ कर लो। ठीक है, इन चीज़ों को साथ रखना है। तो इससे क्या बनेगा, सबसे पहले तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और बाहर क्या निकलेगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर। ठीक है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस निकलेगा और ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस मतलब स्टीम, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई रख रहे हैं, प्रेशर भी काफ़ी हाई है, इसलिए वाटर कम्स इनटू स्टीम। ठीक है, इस तरह से। अब बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 6। ठीक है, ये हमारा आ गया पहले तो रिएक्शन जो जनरली किस तरह से टेक प्लेस करेगा, जिसमें अमोनिया की हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अमोनिया ऑक्सीडेशन कर रहा है अपनी, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और वाटर बाहर निकलेगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, या साइड प्रोडक्ट। ठीक है, पहले तो एक चीज़ बता रहा हूँ, ये रिएक्शन क्या है, ये तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हीट है, हीट वो बाहर निकल रही है, गिवन आउट फ्रॉम द रिएक्शन। ठीक है, हीट जो है इस रिएक्शन में से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको लिख रहे हैं हम कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गया, बट एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें से हीट बाहर निकलती जाएगी। बट प्रॉपर रिएक्शन को टेक प्लेस कराने के लिए उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है।
इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो 500 केल्विन रखा, क्योंकि टेम्परेचर अगर प्रॉपर रखेंगे तो उसके लिए तभी रिएक्शन प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, रिएक्शन को प्रॉपर करने के लिए एक चीज़ और यहाँ पर यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, तो प्लेटिनम गेज। ठीक है, प्लेटिनम गेज भी ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। प्लेटिनम गेज का काम क्या है कि किसी चीज़ को प्रॉपर एक हीट मेंटेन करके रखना। ठीक है, ताकि व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कूल्ड इट कंबाइंस विद मोर ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ताकि क्या हो सके, आगे इसको नाइट्रोजन प्लेटिनम गेज क्यों रख रहे हैं, ताकि जो नाइट्रोजन आगे जो नाइट्रोजन पहले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है वो आगे फर्दर इस ऑक्सीजन से ज़्यादा फिर से कंबाइन कर सके और क्या बने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब कि अगले स्टेप के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कराएगा और किस में कन्वर्ट होगा, वो होगा कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन लिख के बताऊँ आपको तो इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो यहाँ पर बना वो ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बना, NO2। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2, यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी गैसेस स्टेट वाला और ये भी गैसेस स्टेट वाला और ये भी गैसेस स्टेट वाला। प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है इस रिएक्शन के अंदर कि ये एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, इसलिए रिएक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, एक रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। बट किसी केसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वापस कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने किसी तरह से इस रिएक्शन को आगे आगे किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आएगा इसको डिसॉल्व करेंगे हम वाटर के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर क्रिएट किया हमने, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा नाइट्रोजन कह रहा हूँ, हमें मिलेगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इस तरह से जो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होने पर मतलब रिएक्ट करने पर क्या क्रिएट करेगा, नाइट्रिक एसिड क्रिएट करेगा। अगर इसको प्रॉपर रिएक्शन में लिखूँ तो क्या आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर, अब वाटर लिक्विड स्टेट में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में, तो रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा, HNO3। मतलब हमारा क्या आ गया, ये एक एक्वस फॉर्म के अंदर नाइट्रिक एसिड आ गया और बाहर एज ए साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, ये गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हुआ क्या, अब ये क्या चीज़ आ गई, ये देखो, ये हमारा पहले भी एक बार प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, या इस तरह से इस केस में हमारा एक रिएक्टेंट आ चुका है। पिछले केस में यहाँ पर ऊपर मैंने रिएक्शन जो लिखा था उसमें प्रोडक्ट था, इस केस में ये यहाँ पर रिएक्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, हेयर इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिसाइकल्ड। ठीक है, एंड हमारा जो मेन प्रोडक्ट था HNO3 वो एक्वस फॉर्म में वो क्रिएट हो रहा है। और इसको अगर हमारे प्रोडक्ट तो बन गया है, अगर आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक चाहिए तो आप उसको, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फ़िलहाल जो है काफ़ी ज़्यादा लो होगी। जो नाइट्रिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है इस केस में। अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टिलेशन प्रोसेस। आप डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करके इसकी कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 68% बाय मास तक लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो आपका नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो। अगर आपको किसी तरह से, मान लो कि किसी केस में आपको चाहिए कि इसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर दें, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं।
डिस्टिलेशन प्रोसेस को आपने इस टॉपिक के अंदर डिटेल में स्टडी नहीं करना, उसको किसी और चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमने, ठीक है। सिर्फ आपने इसमें ये देखना है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 68%। स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 20 से 30% है, अब इसकी बढ़ के कितनी आ जाएगी, 68%। अगर मान लो कि आपको इससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी है, ठीक है, फर्दर अगर आपको कंसंट्रेशन जो है ऑफ HNO3 टू 98% तक लेके आना है, 98% मतलब हो गया कि काफ़ी ज़्यादा ये क्या हो गया, प्योर चीज़ हो गई और कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी करनी पड़ेगी डिहाइड्रेशन, ठीक है। और डिहाइड्रेशन करने के लिए कोई ना कोई का सब्सटेंस यूज़ करेंगे, और वो कौन सा एजेंट यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें दूसरा एसिड यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। कि हम अगर क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को इस रिएक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मीन्स उसकी डिहाइड्रेशन करेगा, उसमें से पानी को बाहर कर देगा, जो डिल्यूट सोल्यूशन था उसको कॉन्सेंट्रेटेड करके 98% तक ले आएगा। इससे हमारा सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। इस तरह से हम